Assalamualaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स पे दबाव डाल के, उस पे प्रेशर डाल के, उसे खौफ दिला के, उससे कत्ल करवा लिया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जिसने कत्ल किया उसको कितनी सज़ा मिलेगी और जिसने कत्ल इस प्रेशर डाल के करवाया उसको कितनी सज़ा मिलेगी। देखें, हमारी पीपीसी में पाकिस्तान पीनल कोड में अंडर सेक्शन 299 दो टर्म्स बताई गई हैं। नंबर 1 इकराह ताम एंड नंबर 2 इकराह नाकिस। अब पहले इन दो टर्म्स का कुछ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इकराह ताम ये होता है कि किसी बंदे को पे ये दबाव डाला जाए, उसे ये खौफ दिलाया जाए कि मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा काट दूंगा या तुम्हारे साथ मैं रेप कर लूँगा। नंबर 2, या तुम्हारी किसी स्पाउस के साथ मैं उसको मार दूंगा, उसके जिस्म का कोई हिस्सा काट दूंगा या उसके साथ रेप या सॉडमी कमिट करूँगा, या किसी उस शख्स पे ये प्रेशर डाला जाए कि मैं तुम्हारे किसी ब्लड रिलेशन के साथ उसको मैं मार दूंगा या उसके मैं जिस्म का कोई हिस्सा काट दूंगा या उसके साथ मैं सॉडमी या रेप जना बिल जबर कमिट करूँगा। अगर इस किस्म के खौफ में किसी बंदे को डाला जाए तो इसको इकराह ताम कहते हैं। ये सीरियस टाइप ऑफ प्रेशर्स हैं, दबाव जो किसी पे डाले जाते हैं। दूसरी टर्म जो थी इकराह नाकिस, अब वो ये है कि अगर किसी किस्म पे ऐसे दबाव डाले जाएं जो कि इकराह ताम ना हो, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो ना हो, तो अगर और किसी किस्म का दबाव डाला गया तो उसको इकराह नाकिस कहेंगे। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं कि अगर किसी को ये दबाव डाला जाए कि मैं तुम्हारा बिज़नेस तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारी दुकान को आग लगा दूंगा, मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी को आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें, वो किसी किस्म से ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारी वीडियोस फॉर इंस्टेंस वायरल कर दूंगा, इस किस्म के दबाव जो कि इकराह ताम में नहीं आ रहे वो इकराह नाकिस होंगे। सो ये दो टर्म्स सेक्शन 299 पीपीसी में बता दी गई हैं कि इस किस्म के प्रेशर किसी बंदे पे होंगे तो इस किस्म के प्रेशर किसी बंदे पे हो सकते हैं। अब इन प्रेशर्स को डाल के अगर किसी से कत्ल करवाया जाए, अब उसमें क्या सिचुएशंस बनेगी, क्या सज़ाएं हैं। देखें, इकराह ताम में क्या था कि उस बंदे पे आप प्रेशर डाल रहे हो कि मैं तुम्हें, तुम्हारे किसी स्पाउस को, तुम्हारे किसी ब्लड रिलेशन को मार दूंगा या मैं कि जिस्म का हिस्सा काट दूंगा या फिर मैं उनके साथ सॉडमी या जना बिल जबर कमिट करूंगा। अब तो ये सीरियस किस्म के दबाव हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये धमकाना इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसने कह दिया, नहीं, आपको पता हो कि ये सीरियस थ्रेट है, वो कर सकता है। इस किस्म के दबाव डाल के अगर उसने आपको कहा कि फ़लाने शख्स को जाके कत्ल करो और आप जाके कत्ल कर देते हो उस बंदे को अंडर इकराह ताम, तो इस सूरत में जिसने कत्ल किया है, जिस पे प्रेशर डाला गया था, उसको 25 साल तक की सज़ा होगी, क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ द डे कत्ल तो किया है ना, किसी को मारा तो है। और कम से कम सज़ा उसको 10 साल तक दी जाएगी, यानी 10 से 25 साल के दरमियान उसको सज़ा दी जाएगी। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। उस लिहाज से फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको कितनी सज़ा देनी है। तो मैक्सिमम 25 और कम से कम 14 ईयर्स तक कत्ल करने वाले को सज़ा मिलेगी जो उसने इकराह ताम में आके, प्रेशर में आके कत्ल किया। अब जिसने ये प्रेशर डाले थे इकराह ताम वाले, उसको कितनी सज़ा होगी, उसको उस कत्ल की सज़ा होगी, यानी वहाँ पे उसको डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये सीरियस किस्म के उसने प्रेशर डाले थे। सो जिस किस्म का कत्ल हुआ है उस काइंड की उसको सज़ा दी जाएगी। अगर कत्ले अमद है तो उसको ऑब्वियसली डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वही बात आ जाती है, उस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ तक तो इकराह ताम का क्लियर हो गया। लेकिन अगर किसी ने इकराह नाकिस, यानी सीरियस वाले जो हमने इकराह ताम वाले प्रेशर्स वो नहीं डाले, किसी को कहा है कि मैं तुम्हारा घर को आग लगा दूंगा, तुम्हारा बिज़नेस तबाह कर दूंगा,
ब्लैकमेल करता है कि और कहता है कि जाके फ़लाने को मार दो, और वो बंदा जाके उसको मार देता है। तो यहाँ पे चूँकि जो जो काइंड है दबाव की वो इतनी सीरियस नहीं है, बंदा एक अपना गाड़ी को आग लगने से बचाने के लिए किसी को जाके मार दे, उसके पास और भी तो ऑप्शंस हो सकते हैं, वो पुलिस को बता सकता है, वट एवर। सो इस किस्म के दबाव में आके अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी उस कत्ल की, यानी अगर कत्ले अमद कर दिया तो फिर डेथ भी उसकी हो सकती है, लाइफ भी हो सकती है। वो फिर वही बात आ जाती है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस की बात आती है। सो डेथ भी हो सकती है। जो भी कत्ल की काइंड है ना, उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी जिसने कत्ल किया है अंडर इकराहे नाकिस। अब जिसने ये इकराहे नाकिस के थ्रू कत्ल करवाया है उसको कितनी सज़ा मिलेगी? सो सेक्शन 303 में वैसे ये सारा बताया गया है, इकराहे ताम और इकराहे नाकिस के अंदर कितनी सज़ाएँ होती हैं। सो जिसने करवाया है अंडर इकराहे नाकिस कत्ल करवाया उसको 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। वही बात आ जाती है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस देखे जाएंगे। सो जिसने अंडर इकराहे ताम कत्ल किया है उसको 10 साल से 25 साल तक की, और जिसने इकराहे ताम के अंडर करवाया है उसको उस कत्ल की काइंड यानी डेथ भी हो सकती है, वो सीरियस काइंड है। दूसरी बात, जिसने इकराहे नाकिस के ज़रिए के अंडर आके कत्ल कर दिया है उसको उस कत्ल की काइंड होगी, क्योंकि इतना ये अब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जिसने इकराहे नाकिस के अंडर कत्ल करवाया है उसको 10 साल तक की सज़ा होगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।